ओम शांति। ओम शांति। धीरे धीरे पढ़ते हो। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे योग बल से पुराने खाते को चुकतू कर साथ साथ नया पुण्य का खाता जमा करना है। जितना हम पुण्य का खाता जमा करते जाएंगे तो वो पुराना पापों का खाता भस्म होता जाएगा और योग बल से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना है। मुरली में प्रश्न है, संगम युग की विशेषताएं कौन सी है? कौन सी है विशेषताएं? सबसे बड़े ते बड़ी विशेषता जो कोई नहीं जानता, और जिसको कोई नहीं जानता वो हमारे सन्मुख संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है। आता है ना मन में क्या क्या संगम युग की विशेषताएं हमें भी याद आएंगी और फिर बाबा की भी सुनते हैं। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। बाप सभी आत्माओं के लिए इस समय आकर के ज्ञान देते हैं। यह अविनाशी ज्ञान सबका लिबरेटर बनते हैं। गिनती करते हो कितनी विशेषताएं बाबा ने बताई। पहले परमात्मा और आत्मा का मंगल मिलन, फिर यही समय है बाप और बच्चों का मिलन और बाप से वर्षा पाने का। बाप सभी आत्माओं के लिए समय ज्ञान देते हैं, वही सबका लिबरेटर है। चौथी बात, संगम युग पर ही देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगता है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वे सब निकल आते हैं। जो आदि सनातन सत्य धर्म के समय है वो ही फिर से बाप से यह अविनाशी ज्ञान लेकर के वो ही उसी सत्युगी दुनिया में चलेंगे। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वे सब निकल आते हैं और सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू कर वापस अपने घर जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी भी युग की नहीं है। इसलिए यह संगम युग विशेष, और वो इसलिए विशेष क्योंकि बाप संगम पर आते हैं, इसलिए इस समय की इतनी सारी विशेषताएं हैं। बाबा कहते हैं ओम शांति। परमपिता शिव नाम जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा, गॉड तो सब कहते ही हैं, परंतु फादर का नाम भी तो जरूर चाहिए। फादर का नाम है ही शिव। शिव है निराकार। आत्माएं भी वास्तव में निराकार हैं, परंतु यहाँ सृष्टि मंच पर आने से वो साकार बनती हैं। कहा जाता है परमपिता परमात्मा वहां से बच्चों को अथवा प्रिसेप्टर्स को भेज देते हैं पाठ बजाने। अब जब गॉड फादर कहते हैं
तो मनुष्यों की बुद्धि में लौकिक बाप याद नहीं आएगा, वो तो अपने बच्चों का फादर है। परंतु जब कहते हैं हे परम पिता, तो हे परम पिता कहने से उन्हों की बुद्धि ऊपर चली जाती है, क्योंकि आत्मा ही अपने बाप को याद करती है। भल कहेंगे जिस्मानी फादर को भी तो आत्मा ही याद करती है जो जिस्म देते हैं। फिर आत्माओं का जो असली बाप है उनको भी तो आत्मा याद करेंगी ना। परंतु वो कौन है? याद तो करती है, परंतु वो कौन है? कौन उनको फादर कह के बुलाती है? भले याद करती है, परंतु न आत्मा स्वयं को जानती है, न अपने परमात्मा पिता को जानती है। याद करती है पर जानती नहीं है। बाबा कहते हैं परंतु कौन कहता है, और जिसको फादर कहते हैं वो कौन है ये जानते नहीं। क्यों बुलाते फिर क्यों है? क्योंकि उनसे रहम मांगते हैं, दुखी होने के कारण वो रहम मांगते हैं। वो है सबका बाप। बाबा कहते हैं ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन सब बाप नहीं हो सकते हैं सब। क्योंकि कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो वास्तव में सभी बाप ही बाप है ऐसा नहीं कहेंगे। बाप एक है। अगर सभी बाप है, फिर जो उनको पुकारते रहते हैं तो ये पुकार उन्हों की सिद्ध नहीं होती है। बल कहते हैं परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है। मानते हैं ये बच्चा भी परमात्मा ने दिया है, कहते हैं, परंतु मान्यता में प्रैक्टिकल ऐसा समझकर नहीं चलते हैं। पर इस प्रकार से परमात्मा को याद करते रहते हैं, मानते हैं, और हर बात के लिए कहेंगे ये भी भगवान की रचना है, ये भी भगवान ने दिया है। तो इसी प्रकार से याद जरूर करते हैं, पुकारते जरूर है कि आकर के हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो, इन दुखों से हमें मुक्त करो। तो जरूर है ये जो गाते हैं, तो बाबा इन वचनों से जो सभी याद करते हैं हमें वापस ले चलो, तो जरूर है कहाँ तो ले जाएंगे ना। तो बाप सभी को लिबरेट करके शांति धाम व सुख धाम में ले जाते हैं। कल्प 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 के संगम युग पर ही बाप आते हैं। ऐसे नहीं कि कल्प के कोई बीच में और कोई भी युग में आते हैं, परंतु कल्प के अंत में ही एक ही बार आता है, बाप आते हैं, जब ये नाटक पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता है। आत्माएं एक बार सृष्टि मंच पर आई तो फिर अनेक जन्मों के चक्कर में आती है। बाप एक ही बार अंत में आते हैं, और वो भी अपना तन नहीं, जो चक्कर में आना पड़े एक ही बार आकर हम सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता है। क्यों? मैं एक ही बार आता हूँ जब सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं। क्योंकि 84 जन्म तो जरूर पूरे करने हैं। 84 का चक्कर जो गया हुआ है, तो ये 84 जन्म जरूर पूरे करने हैं।
अगर मैं पहले आ जाऊं, अंत के बजाय बीच में आ जाऊं, तो 84 का चक्कर तो पूरा हो नहीं सका। चक्कर का जब पूरा अंत होता है, तब ही मैं फिर आकर के बच्चों से मिलता हूँ। पहले पहले बच्चों का बाप बनता हूँ, फिर टीचर बन करके उनको नॉलेज देता हूँ, और फिर मैं ही सतगुरु भी बनता हूँ। बाप स्वयं अपना पूरा परिचय दे रहे हैं। बाप जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाह शिक्षा देते हैं, और गुरु किया जाता है सदगति के लिए। गुरु भी यहाँ ही किए जाते हैं। सतयुग में कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती। वहाँ तो केवल बाप और टीचर होते हैं। ऐसे नहीं कि बाप ही टीचर बनकर पढ़ाते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता है कि बाप ही टीचर बनकर पढ़ाते हैं। बाप अलग, टीचर अलग होते हैं। यहाँ बाप जो हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, वो बाप बन करके आते हैं, जो स्वयं बाप भी है और टीचर भी बनते हैं। फिर वही गुरु बन करके, क्योंकि सतगुरु एक ही है जो सर्व को गति और सद्गति में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं बाप आकर के, बाप ने आकर के तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है। अभी तुम सब हो मुख वंशावली। फिर जब मुख वंशावली बच्चे पैदा हुए, तो फिर उनको पढ़ाई भी तो चाहिए। तो फिर सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम्हें समझाता हूँ। ड्रामा में मुख्य क्रिएटर और मुख्य एक्टर्स कौन कौन है, सारे विश्व के चक्कर की नॉलेज आकर के तुम्हें बताता हूँ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और फिर ये स्थूल वतन का सारा समाचार सुनाता हूँ कि ये सारा चक्कर कैसे फिरता है। पहले पहले नई दुनिया में कौन कौन आते हैं? पहले पहले तो तुम बच्चों को जानना चाहिए कि वो हमारा बेहद का बाप है। जानते हैं ना हम सभी? वो हमारा बेहद का बाप है, ये हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। ये ब्रह्मा भी कहता है हमारा बाप ये शिव ही है। इसलिए कहा जाएगा ब्रह्मा वलद शिव। शिव बाबा भी कहते हैं ये ब्रह्मा मेरा बच्चा है, मुझे इनमें ही प्रवेश करना है, तो मैंने ही इनको एडॉप्ट किया है। पहले इनका नाम असुर लिख रहा था, फिर ब्रह्मा नाम रखा है। मैंने इनको अपना बनाया है। मनुष्य बाबा बाबा तो कहते हैं, परंतु बिगड़ जाने कौन बाबा है वो जानते नहीं। शिव के चित्र के आगे जाते हैं, परंतु वह दिल से उसको अपना बाबा नहीं समझते हैं। उनको पूरी जानकारी ही नहीं है कि ये हमारा बाप है। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो वो झट कहेंगे ये तो हमारा बाप है, परंतु शिव के आगे जब जाते हैं तो किसके भी मुख से ये नहीं निकलेगा कि ये मेरा बाप है। भल
उनको परमात्मा समझते हैं, मानते हैं सभी का बाप है, हम सब उनके बच्चे हैं, परंतु संबंध से नहीं जानते हैं। रुचि से, हड्डी रीति से, अंदर से वो महसूस करके नहीं कहेंगे कि हमारा बाप है। सिर्फ वंदना करते हैं, भक्ति मार्ग के रसम अनुसार। उनसे प्राप्ति क्या होती है वो भी उन्हों के बुद्धि में नहीं आएगा। अब ये सब बातें तुम बच्चों को बाप ही बैठकर समझाते हैं। फिर जो बाप तुम्हें समझाते हैं उसको समझ करके निश्चय करने के लिए बाप तुम्हें पॉइंट्स तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे फिर सुन करके समझते हैं, फिर भी कहते हैं बच्चे बाबा भूल जाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान है सभी धर्मों वालों के लिए, परंतु इस बात को कोई अच्छी रीत से समझ ले तब उन बातों को मान सकते हैं। बाबा कहते हैं ये ईश्वरी ज्ञान चाहे मिलिट्री का हो चाहे सिविलियन हो, कोई भी हो, तो वास्तव में ये ज्ञान सभी के लिए है। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। अब ये संगम पर बाप से ये हमारा बहुत पुराना मिलन है। पुराना माना बहुत समय के बाद आकर के मिले हैं। पहले मिले थे कब? 5000 वर्ष के बाद ही फिर आकर के बाप हमें मिले हैं। इसी आत्माओं और परमात्मा का ये मंगल मिलन कहा जाता है। परमपिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं। इस समय ही बाप सबका लिबरेटर बनते हैं। सभी अभी जो इतने करोड़ें आत्माएं हैं, तो बाबा कहते हैं ये सभी कोई शिक्षा नहीं लेंगे। शिक्षा तो बाप से वही आकर के लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। बाकी तो मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, वो सभी नहीं आकर के शिक्षा ले सकते हैं। अब इतने बड़े झाड़ से बाप आकर के सैपलिंग लगाते हैं, और सैपलिंग फिर उन्हों का ही लगाते हैं जो इस कुल के हैं, वो ऑटोमेटिकली फिर निकल आते हैं। जो देवी देवता धर्म वाला व इस फाउंडेशन वाला होगा उनका ही सैपलिंग लगता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के हो। फिर और उसके बाद फिर और धर्मों का भी सैपलिंग लगता जाता है। जो कन्वर्ट होकर के गए हैं वो निकल आएंगे। किस्म किस्म के मुसलमान, पारसी आते हैं, यहाँ भी आते हैं, बहुत सुनते हैं, परंतु सभी इस नॉलेज को नहीं धारण कर सकते। जो कल्प पहले वाले होंगे वो ऑटोमेटिकली उन्हों में से कोई निकल आएंगे। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो वो एक ही बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। मनुष्य तो कहेंगे बाप ने हमको जन्म दिया, लौकिक बाप के लिए कहेंगे। फिर
फलाने बाप ने हमें जन्म दिया, फलाने टीचर ने हमको पढ़ाया, और फिर अंत में गुरु भी करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। कोई न कोई का सिमरन तो जरूर करते ही हैं। बाप को याद करेंगे, व कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को तो सबकी याद भूल करके, जो भी देहधारी है, जिनों से भी संबंध शरीर का जुटा हुआ है, उन सब को भूल करके एक बाप को ही याद करना है, क्योंकि वही सत्य बाप है। उनको ही सत्य शिक्षक और सतगुरु कहा जाता है। वही बाप आकर के सचखंड की स्थापना कराते हैं। सारी सृष्टि के आदि मध्यांत के चक्कर की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही आकर के बताते हैं, और कोई भी बता नहीं सकते। बाप कहते हैं इस सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत को जान करके तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तो जरूर है तुमको ये चक्कर भी याद करना पड़े। यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, शुरू से अंत तक चक्कर को अभी जान चुके हो, और ये कल्प के संगम युग पर ही जान सकते हो। इस संगम युग की ही विशेषता है जो बाप इस समय आकर के इस विश्व के आदि मध्यांत की नॉलेज हमें देते हैं। तो बाबा कहते हैं इस कल्प के संगम युग पर ही जान सकते हो। बीच में कोई भी ये सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज नहीं जानते हैं। सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज और कोई भी समझा नहीं सकते हैं, एक बाप ही आकर के समझाते हैं। बाप के द्वारा तुम बच्चे अब स्वदर्शन चक्रधारी बनकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहां फिर सतयुग में हम चक्रवर्ती राजा माने जाएंगे। बाबा कहते हैं जब राजा ही तुम्हें मिल जाएंगी तो फिर वहाँ ये तुम्हारी नॉलेज जो अभी मिली है, अभी जो चक्कर के आदि मध्यांत को जानते हो, वो तुम्हारी नॉलेज वहाँ फिर गुम हो जाएंगी। नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो राजाई का पाठ है वो शुरू हो जाएगा। आद हो गई तो आद में राजाई का पाठ है, जो बाप फिर अंत में आकर के हमें उसके योग्य बनाता है। फिर जब वो शुरू हो जाएगा तो ये नॉलेज सारी तुम्हारे को भूल जाएंगी। इस समय संगम पर ही तुमको ये सीखने का समय है। बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखलाना, बच्चों को ऊंच पद प्राप्त करने के योग्य बनाना, ये सब अभी इस संगम समय का ही पाठ है। जब पद प्राप्त कर लिया, जब राजा बन गए, फिर तो खत्म। राजा बनने के बाद इस नॉलेज की आवश्यकता नहीं। पुरुषार्थ जो करना था संगम पर करके और प्रारब्ध मिल गई, फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। ये सृष्टि चक्र की नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र की नॉलेज नहीं है। सन्यासी तो चक्कर को मानते ही नहीं है।
वो तो कहते हैं ना ये तो मिथ्या है। सृष्टि को ही मिथ्या मान लेते हैं। झाड़ को देख के कहते हैं ये तो कल्पना है। तुम बच्चों को तो अब ये सब बातों की धारणा करनी है। जब ये धारणा हो तब ही फिर बाप को भी अच्छी रीत पहचान और बाप से योग लगा सकें। अगर योग पूरा नहीं होगा तो फिर धारणा भी नहीं होगी, क्योंकि योग के सिवाय बुद्धि पवित्र बन नहीं सकती। जैसे कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो ये भी ज्ञान अमृत जो अभी तुम बच्चों को मिलता है, ये बर्तन लोहे से बदल करके जो अभी हम इस जीवन में है, अभी हम ये ज्ञान ले रहे हैं। जब हम इसमें कंप्लीट हो जाएंगे तो बाबा कहते हैं ये लोहे का बर्तन बदल कर सोने का हो जाएगा, और फिर तुम्हें जो धारणा होगी वो फिर प्रारब्ध में जाकर के वो राजाई प्राप्त भोगेंगे। इसमें इस संगम पर ही अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बहुत सहज है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को ही तो जानना है। सृष्टि की आदि मध्य अंत क्या है, बाबा ने हमें कितना सहज करके ज्ञान दिया है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, नाम तो मानते हैं, जानते नहीं है। तो यथार्थ जानकारी जो मान्यता चली आई है उसकी यथार्थ जानकारी बाप ने आकर के हमें दी है। बाबा कहते हैं अगर योग पूरा नहीं होगा तो धारणा भी नहीं होगी, क्योंकि योग के सिवाय बुद्धि पवित्र नहीं बन सकती है। इसमें अच्छा पुरुषार्थ चाहिए, है बहुत सहज। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को ही तो जानना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। जब बाप स्वयं बैठ करके सारे विश्व के आदि मध्य अंत की नॉलेज हमें देता है,